संधि। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? संधि, है ना। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण का मेल हो जाता है, संधि का अर्थ क्या हो जाता है? मेल हो जाता है। एक हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जैसे किसी की दो लड़की की शादी हो गई, मेल हो गया, उसको क्या बोला हमने? संधि, है ना। और संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? मान लो उनका डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तो वो टूट जाते हैं। तो जब दो शब्द टूट जाते हैं उसको क्या कहते हैं? विच्छेद। क्या कहते हैं? विच्छेद। उसमें दो पद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उमेश, उमा प्लस ईश, क्या हो जाएगा? उमेश। संधि का जो पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद बोलते हैं। उमा क्या कौन सा पद हो गया? पूर्व पद। और संधि का दूसरा पद होता है वह उत्तर पद कहलाता है। तो ईश क्या हो गया? उत्तर पद। दो पद होते हैं, है ना। तो अब दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, है ना। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा, हाँ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा लगती है। अब इधर देखो, जैसे मत अनुसार, तो काय की मात्रा है ये? आ की मात्रा, दीर्घ संधि, है ना। मतानुसार। रजनीश, रजनी प्लस ईश, काय की मात्रा है ये? बड़ी, बड़ी। और ऊ, नी, काय की मात्रा है ये? बड़ा, है ना। तो जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा आती है वहाँ पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि, है ना। दूसरी अपनी है गुण संधि। इसमें ऊपर अगर एक मात्रा दिखे ऊपर, है ना, तो वहाँ पर कौन सी संधि आ जाएगी? गुण संधि आ जाएगी। अब जैसे कि यहाँ ना, तो यहाँ पर एक मात्रा अगर हमें दिख रही है तो कौन सी संधि है यहाँ पर? गुण संधि, है ना। और एक ही मात्रा दिख रही है ऊपर, अब वो काय की मात्रा है? ओ की है, लेकिन हमें तो एक ही दिख रही है ऊपर, जी में। वहाँ पर कौन सी संधि आ जाएगी? गुण संधि। गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि। अभी है प्रति संधि। अब गुण संधि में एक मात्रा है, अब है प्रति संधि, तो इसमें एक मात्रा की ओर वृद्धि हो जाएगी। अभी हमने ये और ये वाली संधि एक ही थी, है ना। अब इनमें एक एक वृद्धि और हो जाएगी, है ना। एक एक वृद्धि और हो गई तो कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। यहाँ पर आई की और ओ की मात्रा देखिए, वहाँ पर हमें फट से समझ जाना है कि कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। सदा धन एव, क्या हो जाता है? सदैव। महाधन ओज, महोज। कौन सी मात्रा? आई की और ओ की मात्रा जहाँ पर आती है वहाँ पर वृद्धि संधि, है ना। अगला है यण संधि। यण संधि में सिर्फ इतना रखना है, या, वा और रा, तीन शब्द याद रखने हैं। या, वा और रा के पहले यदि कोई आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर यण संधि होती है। प्रति, धन, इक, प्रत्येक, या आया, उसके पहले आधा अक्षर है, है ना, तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक, यण संधि, है ना। आया, आया ना, और उसके पहले कौन सा शब्द है? आधा, वहाँ पर कौन सी संधि आ जाएगी? यण संधि। अब अगला है अयादि संधि। अयादि संधि में, अयादि संधि सबसे सरल और सिंपल संधि, अधिकतम ये मात्राएं नहीं होती हैं, अधिकतम 3 अक्षर होते हैं, भवन, धवन, नयन, चयन आदि। इस प्रकार के अगर शब्द हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पर अयादि संधि होती है।